बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से हैं और अल्लाह ताला की यकीनन हिफ्ज़ व अमान में होंगे। बेगैरती की इंतहा है, रिश्तों की पामाली की इंतहा है। किसी ने माजरत के साथ, किसी को मेरे अल्फाज बुरे लग रहे हैं, तो रिश्तों का तकद्दुस पामाल कर दिया गया है। शोबिज़ इंडस्ट्री ने किसी चीज़ की लाज नहीं रखी है और सही फाहशी फैलाई है। माजरत के साथ, जिसको मेरी बात बुरी लग रही है वो मुझे ना सुने, लेकिन माजरत के साथ अब रिश्तों का तकद्दुस पामाल हो चुका है। और ये सब कौन कर रहे हैं? हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में बड़ा खुल्लम खुल्ला वाज़े हो रहा है। जनाब, आप सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है, ये किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। पहले भी बहुत सारे इस तरह के ड्रामा आते हैं जिनको बैन कर दिया जाता है, कोई ना कोई वजूहात हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से ड्रामे बैन हुए थे। लेकिन अब फर्दर एक ड्रामा आ रहा है जिसमें दो बहन भाइयों की शादी कर दी जाती है। नाउजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। दो बहन भाइयों की शादी कर दी जाती है। मतलब जिस चीज़ की दीन में, शरीयत में इजाज़त नहीं है, वो काम हो रहे हैं और उनको फिर सरेआम लोगों को दिखाया जा रहा है, वर्गलाया जा रहा है, ताकि लोग भी इस तरफ, यजीदी मुआशरा है ना, जैसे यजीद ने जो हरकतें की हैं वर्गलाने वाली, सेम वही हरकतें करके ताकि लोग उस तरफ माइल हो जाएं और उस तरफ चले जाएं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कहानी है क्या और ये ड्रामा है क्या। जी, ड्रामा आ रहा है हम टीवी पे, जुदा हुए कुछ इस तरह से। इसकी पूरी कहानी बताऊंगी आप लोगों को, उसके लिए आपने पूरी वीडियो को मुकम्मल देखना है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। अब कहानी क्या है? जुदा हुए कुछ इस तरह से ये ड्रामा है। हम टीवी पर ये इसकी झलकियां आ रही हैं, ड्रामा आज से चलना शुरू हो जाएगा। और मुझे हैरत है कि इस पे किसी ने एक्शन नहीं लिया। इस पे अब मैं बताती हूँ कि ड्रामे में दिखाया क्या जाता है। लड़का और लड़की जो रजाई बाई बहन होते हैं, रजाई भाई और बहन होते हैं, उनकी कर दी जाती है शादी। जब उनकी शादी कर दी जाती है, नाउजुबिल्लाह, भाई और बहन की, रजाई भाई बहन। आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगी ये रजाई भाई और बहन होते क्या है। जब उनकी शादी कर दी जाती है तो लड़की एक्सपेक्टेड हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। और फिर लड़का जब लड़की के बाप को न्यूज़ देता है कि आप मुबारक नाना बनने वाले हैं, और आगे से बाप को पता लगता है कि ये तो रजाई भाई बहन थे, ये तो गलत हो गई ये और वो फिर कोई बीच में से आके कोई खातून बताती हैं उनको कि ये तो रजाई भाई बहन, आपने इनकी शादी कर दी है, तो ये तो हराम निकाह है, तो निकाह है ही नहीं, तो हराम है। जिस पर सब लोगों के सिर्फ रिएक्शंस हैं और फिर उस पर हल्फ लिया जाता है, कुरान पे हाथ रखो कि रजाई भाई बहन है भी कि नहीं। मतलब व्हाट इज दैट, कि हम लोगों को क्या सिखा रहे हैं, हम किस तरफ, किस डगर पे चल पड़े हैं, क्या लोगों को सेट करके दिखाना चाह रहे हैं हम लोग कि भाई और बहन का नाउजुबिल्लाह निकाह हो सकता है। माजरत के साथ लानत ऐसे कंटेंट पे, लानत ऐसे लोगों पे जिन्होंने ये ड्रामा बनाया। मुझे बहुत ज्यादा हैरत है कि किसी ने इसको बंद किया है, इसको फरोग दे रहे हो यार, इसको प्रमोट करो, इसको बंद करो तुम लोग। एक चीज है, दीन जिस चीज की इजाजत नहीं देता। शोबिस इंडस्ट्री में पहले फाशी के अड्डे आम थे, फाहश ड्रेसेस पहनना और कंटेंट फाहश लेके आना और सब कुछ करना। अब जी रिश्तों का तकद्दुस की धज्जियां उड़ा दी हैं, पामाल कर दिया है, कोई अदबो लिहाज बचा ही नहीं है। मतलब आप खुद सोचें कि बहुत सारे ड्रामे ऐसे पहले बैन हुए हैं। जलन बैन हुआ है, ड्रामा इश्किया बैन हुआ है, कहीं पे ससुर का बहू के साथ चक्कर दिखाया जा रहा है, कहीं देवर भाभी पे डोरे डाल रहा है, कहीं मतलब ये जेठ है जिसकी अपनी छोटी भाभी के साथ रिलेशन में है। मतलब ये किस तरह की चीजें हम प्रमोट कर रहे हैं या हम कौन सा कंटेंट माशरे में दिखा रहे हैं। हालांकि आप लोग सब जानते हैं ऑलमोस्ट कि जब हम कोई इस तरह का कंटेंट देते हैं तो इस तरह की चीजों को लोग फॉलो करते हैं। अब जो ये ड्रामा सामने आया है, ऑब्वियसली लोग इस चीज को फॉलो करेंगे कि अगर अच्छा ये हो रहा है तो अवाम फिर उस डगर पे चल पड़ती है। मैं पहले कहती हूँ बहुत सारे क्राइम प्रोग्राम्स को बंद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों को उधर से एडवाइजेस मिलती हैं, लोगों को वहां से आइडियाज मिलते हैं कि हम लोग ये भी कर सकते हैं, हम लोग ये भी कर सकते हैं, हम लोग ये भी कर सकते हैं। सेम इन दिस केस, पहले हम लोगों की चक्करबाजियां दिखा रहे थे, ससुर को बहू से प्यार है। एक ड्रामा जलन आया था, उसमें अजीबोगरीब कंटेंट और कैरेक्टर्स की वजह से उसको बंद किया गया। इश्किया को वहां पे भी देवर को भाभी से इश्क हो रहा है, मतलब, और ससुर को बहुओं से प्यार चल रहे हैं। मतलब देवर और भाभी का रिश्ता भाई और बहन का रिश्ता कंसीडर किया जाता है। जो ससुर का रिश्ता होता है ना, वो बाप होता है। मतलब ये हम लोगों ने एक अजीबो गरीब सा गलीजत एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है और एक गंदा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है। और हमने लोगों को क्या छाप देनी है कि हमारी शोबिस इंडस्ट्री में, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में ये गंद घुल रहा है, ये गंद हो रहा है यहाँ पर। मतलब जो भी दिखाएंगे, पाकिस्तान की छाप तो दुनिया भर में जा रही है। पाकिस्तान के ड्रामाज वाहिद वो हैं जिनको पूरी दुनिया में लोग देखते हैं और
उनको फिर उन पर वो रिस्पॉन्स देते हैं। अब ये हम बीइंग का मुस्लिम हम किन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं? रिश्तों का तकद्दुस होता है, भाई बहन के रिश्ते का तकद्दुस होता है, ससुर बहू का होता है, जेठ देवर, मतलब और इनके आपस के जो भाभीियों के साथ रिलेशन होते हैं वो भाई बहनों से ज्यादा अजीज होते हैं। वो भाई बहन या बाप की तरह, जो कहते हैं ना बाप समान, बाप की तरह होना, वो बाप की तरह होते हैं। हम लोग क्या दिखा रहे हैं कि ससुर तो बहू को फंसा सकता है, सौतेली अगर बहन है, बहन तो वो है, उसके साथ शादी भी हो सकती है। अब आप सोचेंगे कि रजाई भाई बहन होते क्या हैं? इसके दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं। एक तो ये कि अगर आपकी परवरिश साथ हुई, पले बढ़े खेले सब कुछ हुआ, उसको भी कहा जाता है। लेकिन इसका जो असल मानी ये है कि अगर एक औरत है जिसने अपने औलाद के साथ साथ एक और औलाद को दूध पिलाया है, अपना मतलब उसको दूध दिया है, तो वो दोनों हो जाते हैं रजाई भाई बहन, यानी कि एक साथ परवरिश और उनकी ग़िज़ा एक ही माँ से थी। अब जब ये तकद्दुस आ जाता है, माँ का दूध जब दो बच्चों को एक जैसा दिया जाता है, तो फिर उनका रिश्ता भाई और बहन जैसा हो जाता है, बल्कि वो भाई और बहन ही होते हैं, इसलिए उनको रजाई और भाई और बहन का नाम दिया जाता है। अगर कोई प्रोग्राम उलमा कराम देख रहे हैं तो मैं कहूँगी प्लीज़ इस पर भी कि आप लोग अपना तज्जिया भी ज़रूर दीजिएगा इस पर। लेकिन 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 बड़ी क्लियर कर दूं ये बात, ये इस तरह का कंटेंट, ये मैं अपनी राय नहीं दे रही हूँ, ये मेरा कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है उन लोगों से। मुझे अवाम का फीडबैक सामने आ रहा है, उस टीजर के नीचे अवाम के कमेंट्स देखे, बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये क्या है, और लोगों का गुस्सा बजा है, बिल्कुल जायज़ है। वो कहते हैं ना फितनों की तरफ लेके जा रहे हैं। वो कह रहे थे कि दौर आएगा जब फितने फसाद बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल ये दौर वो आ चुका है जब पर फितने फसाद बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जहाँ पर रिश्तों के तकद्दुस ही नहीं है, जहाँ पर आप अपनी कुछ ख्वाहिशात को, गंदी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आप रिश्तों के तकद्दुस की ऐसी की तैसी फेर देते हैं। कहीं से न्यूज़ हमें मिल रही होती है, क्योंकि मैं मीडिया में हूँ, हमें हर खबर मिल रही होती है कि भाई ने बहन के साथ ज्यादती कर ली, बाप ने अपनी सगी बेटी के साथ ज्यादती कर ली। इस तरह के वाकयात जब सामने आते हैं, मैं बंदा दिमाग पकड़ के रह जाता है कि हम किस मुआशरे में रह रहे हैं, और हम इसको फिर कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, और फिर हमारे हुक्मरान माजरत के साथ कहते हैं रियासत मदीना। तो ये कौन सी मदीना की रियासत आप लोग क्रिएट करें जहां पर इस तरह का कंटेंट खुलेआम लोगों को दावत गुनाह दे रहा है कि आओ रिश्तों के तकद्दुस की ऐसी की तैसी कर दो, धज्जियां उड़ा दो, बिखेर दो और कुछ भी कर लो। मतलब ये इस तरह की वाहियाती, बेहयाई, और मैं अगर कहूँ कि ये जो गंदगी हो रही है ना अब, ये इसकी बड़ी वाज़ेह चीज़ है। ये पहले पाकिस्तान में नहीं थी और हम लोगों को क्रिटिसाइज करते थे कि हम किस डगर पर चल पड़े हैं और ये क्या हो रहा है। अब पाकिस्तान में जब इस तरह की चीजें आ रही हैं, तो फिर जरा सा ना हमें कहना चाहिए नॉक 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 अपने गिरेबान में जाको कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोगों ने दूसरे पे उंगली उठानी हो ना, हम लोग सबसे पहले खड़े होते हैं, उसकी ऐसी की तासी, उसने ये कर दिया। अपने आप को तो थोड़ा देखें। हम लोग इंडिया ये कर रहा है, फलाना ये कर रहा है, मैं उनके फेवर में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हम जो रिश्तों का तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? हम लोग दिखा रहे हैं कि भाई बहन का निकाह हो सकता है, खुदा का खौफ करें कोई। ये होता है ना, वो दजाल आएगा और फितने फैलेंगे, फितना फसाद होगा, और वो इस तरह के रिश्तों की मतलब जो रिश्तों का तकद्दुस है और जो उनमें फ़र्क है, इनकी तमीज़ को ख़त्म करवा देगा। ये तो वो आ रहा है, तो वाज़ेह पैगाम है, ये तो वो चीज़ें आ रही हैं। मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रही हूँ, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये वाज़ेह है, ये सब कुछ हो रहा है। हम लोग एक अलग ही डगर पे चल पड़े हैं, और पता नहीं किस मुआशरे में हम लोग रह रहे हैं कि हम इन चीज़ों को एक्सेप्टेंस भी दे रहे हैं, हम इन लोगों को देखते भी हैं, हम इन लोगों को फ़रोग़ भी करते हैं। जिस दिन हम लोग बीइंग अ मुस्लिम इस तरह की चीज़ों पर एक्ट लेना शुरू करेंगे, बात करना शुरू करेंगे, किसी की जरूरत नहीं होगी इस तरह की चीज़ें फैला सकें। आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी कमेंट सेक्शन में आके बताना है कि ड्रामा जो अभी ये जिस पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, जुदा हुए कुछ इस तरह से, जो हम टीवी का ड्रामा है, हम टीवी का कंटेंट है, इसके मुतालिक आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, रिश्तों के तकद्दुस को बचा कर रखें। अल्लाह हाफिज़।